नमस्कार दोस्तों, संडे चौपाल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और दोस्तों, आज की चौपाल का पहला कमेंट ले रहे हैं, वो हैं हमारे किसान दोस्त रोबिन पवार जी। सर जी, धान में 25 डेज में यूरिया के साथ जिंक और सागरिका लगा सकते हैं? हाँ दोस्तों, आप 25 दिन की अवस्था पर जिंक और सागरिका लगा सकते हो, और वो भी आप यूरिया के साथ मिलाकर भी लगा सकते हैं। और दोस्तों, इसके प्रयोग से हमारे धान में अच्छे कल्ले निकलते हैं, क्योंकि यही अवस्था होती है जब हमारे धान में कल्ले ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं। अगला कमेंट ले रहे हैं, वो हैं हमारे किसान दोस्त रफेश चौधरी जी। सर जी, गन्ने में टॉप बोरर, पोका बोइंग फिर से दिखाई देने लगे हैं, अब किस दवाई का इस्तेमाल करें? 20 दिन पहले कोराजन लगाई थी। तो दोस्तों, ये जो कोराजन होती है, ये केवल एक कीटनाशक है और इसका पोका बोइंग रोकने में कोई रोल नहीं है, अर्थात ये पोका बोइंग में काम नहीं करती है। और आपने 20 दिन पहले जो कोराजन लगाई थी और टॉप बोरर में वो बराबर काम करती रहेगी। इसका रिजल्ट 2 महीने से भी ऊपर का होता है। आपको कोई कीटनाशक लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप पोका बोइंग के लिए कोई फंजीसाइड प्रयोग कीजिए। इसके लिए आप कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब जो फंजीसाइड आता है उसका इस्तेमाल कीजिए, कई कंपनियों का आता है। और यदि आप स्प्रे नहीं कर पाते हैं, तब आप लीजिए ये कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब का एक साफेलाइजर के नाम से आता है, उसका प्रयोग आप यूरिया मिलाकर जड़ों में भी कर सकते हैं। और दोस्तों, अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो हैं हमारे किसान दोस्त हिंदू युवा वाहिनी। सर जी, पॉपुलर के पेड़ में छाल फटती है, पानी निकलता है, गलन सी है, क्या डालें? तो आप इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का घोल का स्प्रे कर सकते हैं। आप 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 200 लीटर पानी में घोलिए और उसका जो पॉपुलर का तना होता है उस पर अच्छी तरह स्प्रे कीजिए और पत्तियों पर भी स्प्रे कीजिए। आपको इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अगला कमेंट हम ले रहे हैं दोस्तों, वो हैं हमारे किसान दोस्त सचिन कुमार जी। सर जी, जिंक और सल्फ़र अलग अलग होते हैं क्या? हाँ दोस्तों, ये लगभग हमारे किसान भाई सभी जानने लगे अब तो। ये जिंक अलग होता है, सल्फ़र अलग होता है, लेकिन अपना जिंक सल्फेट जो आता है उसमें सल्फ़र की मात्रा भी होती है। अर्थात यदि हम जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं तो थोड़ी मात्रा में हमें उसमें सल्फ़र भी मिल जाता है। और यदि हमारी फसल में थोड़ी आवश्यकता सल्फ़र की है तब यही काम कर जाता है। यदि ज़्यादा मात्रा में सल्फ़र की आवश्यकता होती है तो हमें अलग से सल्फ़र डालना पड़ता है। और दोस्तों, अगला कमेंट लेने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए। तो दोस्तों, अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो है हमारे किसान दोस्त संधू सिंह राजपूत। नीला थोता का स्प्रे भी किया जा सकता है? तो ये पूछ रहे हैं कि नीला थोता का भी स्प्रे किया जाता है, जो कॉपर सल्फेट होता है। तो दोस्तों, इसका स्प्रे नहीं किया जाता है। इसे हम कूट कर पीस कर केवल जड़ों में डालकर प्रयोग कर सकते हैं और इसके भी अच्छे रिजल्ट हैं। और हम बुवाई से पहले भी इसे ज़मीन की मिट्टी तैयार करते समय उसमें मिला सकते हैं, तब भी इससे हमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है। और दोस्तों, लेकिन नीले थोते को हम चूने के साथ इस विशेष प्रक्रिया द्वारा स्प्रे लायक बना सकते हैं, लेकिन ये एक लंबा विषय है। यदि आप इस पर मांग करेंगे तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो देंगे। तो अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो है हमारे किसान दोस्त कपिल वर्मा। सर, हमारे यहाँ बरसात हो रही है, कैसे पानी निकाल दें? कोई फर्टिलाइज़र बताएं। हम बांस की बल्ली घुमा चुके हैं, जिस तरीके से आपने बताया था, तो ग्रोथ प्रमोटर में और कुछ डाल सकते हैं? सर बता दीजिए। सर, मैं लोकाही ब्लॉक ईसानगर जिला लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से हूँ। तो ये कह रहे हैं कि इनके खेत में जो पानी भरा हुआ है धान में, और दोस्तों, धान में अक्सर पानी भरा होता है। एक वीडियो में हमने बताया था कि आप एक हफ्ते के लिए यदि ज़मीन को सूखा कर देते हैं, पानी निकाल देते हैं या थोड़ा सिंचाई बंद करते हैं तो कल्ले ज़्यादा निकलते हैं। लेकिन दोस्तों, जहाँ ऐसी व्यवस्था है कि वहाँ पर पानी नहीं निकल सकता है,
पानी खेत में खड़ रहता है, तो उसके लिए भी आप प्रयोग कीजिए। और इसके लिए आप प्रयोग कीजिए जो सरसों की खली होती है, सरसों की खली आप लीजिए 10 किलोग्राम और 2 किलोग्राम लीजिए गुड़, और इसको आप एक जगह मिलाकर आप यूरिया में मिलाकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और हमारा जो धान है अच्छे से ग्रोथ करने लगता है, उसमें ज़्यादा मात्रा में कल्ले निकलने लगते हैं और हमें इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और दोस्तों, इसके बाद जो कमेंट हम ले रहे हैं वो हैं हमारे किसान दोस्त जय श्री राम। सर जी, मैंने अपनी पेड़ी गन्ने में यूरिया, फर्टेरा, थाइमेक्सम 30% FS डाल चुका हूँ करीब 8 दिन, लेकिन गन्ना पेड़ी कहीं छोटी है कहीं बड़ी है। कृपया करके कोई बताएं अच्छा सा उर्वरक जिसके गिरने के बाद गन्ना उठ के चल पड़े। तो इन्होंने थाइमेक्सम डाला है 30% जो ऐसा FS के रूप में आता है, और यूरिया डाला है और फर्टेरा डाला है। इन्होंने 3 चीज़ मिलाकर डाली है। ये तीनों अच्छे आइटम हैं और इनका गन्ना अच्छे से ग्रोथ करना चाहिए, क्योंकि जो फर्टेरा होता है वो भी अच्छा कीटनाशक है और यूरिया इन्होंने दे दिया है। अभी कह रहे हैं कि हमारी पेड़ी कहीं छोटी है कहीं बड़ी है, तो आप इसके लिए आप लीजिए जो सागरिका आती है, सागरिका आप लीजिए 10 किलोग्राम। और यदि आपको ये डाले हुए ज़्यादा दिन हो, 8 दिन अभी हुए हैं, तो आप केवल सागरिका लीजिए और सागरिका के साथ आप लीजिए कैल्शियम नाइट्रेट, और कैल्शियम नाइट्रेट को आप दोनों को मिलाकर आप इनका जो बुरकाव कीजिए जड़ों में, और उसके बाद आप सिंचाई कीजिए। यदि बरसात हो रही है तो सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं है, और इसकी मात्रा आपको लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। जो कैल्शियम नाइट्रेट होता है वो 25 किलोग्राम लेना है, और जो सागरिका होती है वो 10 किलोग्राम लेनी है, और इनको आप प्रयोग कीजिए। आपकी जो पेटी गन्ना है जो पिछड़ा हुआ है वो चल पड़ेगा और उससे अच्छी ग्रोथ निकलेगी और अच्छी पैदावार मिलेगी। तो दोस्तों, अब बात आती है बड़े काम की बात की। तो दोस्तों, आपने कभी सोचा है जो हमारे नदी के किनारे जो तरबूज की खेती होती है, बेलदार सब्जियों की खेती होती है, खरबूजा होता है और बहुत सी सब्जियां होती हैं, उसमें खाली रेत रेत होती है और उस ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति होती है वो काफ़ी कम होती है हमारी ऊपर की ज़मीन के मुकाबले। फिर भी वहाँ पर ये सब्जियाँ और तरबूज, खरबूजा, ककड़ी वगैरह ये बहुत अच्छे विकास करती हैं और अच्छा फल देती हैं, और तरबूज भी बहुत बड़े बड़े आकार का होता है और वो खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होता है। ये क्यों होता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है कि जो रेत होती है उसमें सिलिकॉन की मात्रा ज़्यादा होती है। अर्थात जिन ज़मीनों में जो सफ़ेद रेत होता है और जो रेत होता है उसमें सिलिकॉन ज़्यादा होता है, और वो अनजाने में ही हमारी फसल को ये सिलिकॉन की मात्रा मिल जाती है, जिससे हमारी फसल अच्छी ग्रोथ करती है और उसका साइज भी बड़ा होता है और उसमें स्वाद भी जाता है। तो दोस्तों, आप भी यदि खेती करते हैं या ये जो सब्जी वगैरह खेती करते हैं, तब भी आप यदि सिलिकॉन का आप प्रयोग करेंगे तो आपकी सब्जियां बड़ी होंगी और पैदावार ज़्यादा मिलेगी। और इसी के साथ यदि आप गन्ने की खेती करते हैं तो आप सिलिकॉन का प्रयोग कीजिए, इससे आपके गन्ने की पैदावार बढ़ेगी, उसमें वजन ही बढ़ेगा और उसकी जो क्वालिटी है उसमें भी सुधार होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। चलते चलते आपसे अनुरोध करेंगे कि आज आप चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइए, क्योंकि दोस्तों हमारे बहुत से किसान दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और वो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो आज सब्सक्राइब कर अवश्य जाइए। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। नमस्कार।